शुरू कर देना है प्राइस कंजम्पशन कर्व। इससे पहले आप लोग मेरी ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कंजम्पशन या कंज्यूमर थ्योरी का जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे कंटिन्यूटी में है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैं ऑप्टिमल कंडीशन वो कोई जो भी बनती है वो क्यों बनी है या क्या उसकी वजह है वो मैं आपको उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अंडर द कॉम्प्लीमेंट गुड्स जो है आपकी कंडीशन क्या बनेगी या आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसा बनेगा, इस चीज़ को देखने की पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अगर दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि गुड एक्स एंड गुड वाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, अब गुड एक्स गुड वाई बोल रहे हैं या x1 x2 बोल रहे हैं, जो आप लोगों को सही लगे, ठीक है। मैं चले यहाँ पे x1 एंड x2 ले लेती हूँ, ठीक है, शायद ये थोड़ा इजी रह जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, पहले तो मैं बना रही हूँ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट बना रही हूँ लगी, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ एक पॉइंट पे टेंजेंट होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। बजट लाइन की मैंने शिफ्टिंग्स भी करवाई हुई है, पूरा बजट कंस्ट्रेंट का एक पूरा चैप्टर जो है वो अवेलेबल है, आप लोगों को देख लीजिएगा। प्राइस ऑफ x1 एंड m ओवर प्राइस ऑफ 2, x2 लिख लें, प्राइस ऑफ x1 लिख लें, x2 लिख लें, आप सिर्फ ये कि उनका इंटरसेप्ट का नाम देना था इसलिए मैंने इस तरीके से दिया। एंड स्लोप विल बी प्राइस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2, ठीक है। 2 मिनट से अब जब x1 और x2 दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों की कंजम्पशन बिल्कुल साथ चल रही है। अगर एक की प्राइसेस ज़्यादा होंगी या कम होंगी, उस वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि दूसरे की भी कंजम्पशन को या उसकी डिमांड को कम कर दिया जाएगा। कैसे? अब मैं यहाँ पे केस ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एक्स राइस की, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स राइस से क्या होगा, x1 है ना, चलिए x1, ठीक है। तो प्राइस ऑफ x1 का राइज यानी कि ये इंटरसेप्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अब कंजम्पशन के पॉइंट को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे वो मैं आपको भी समझाती हूँ। ये तो आ गया आपका, ठीक है, m ओवर p1 जो है बाजार, ठीक है। अब जब दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक बर्गर है एक जूस है, ठीक है, तो अगर एक गुड की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी कंजम्पशन तो कम हो ही जाएगी। अगर इसके साथ जो दूसरा गुड है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है साथ में, उसकी भी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली लेकर चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर एक की डिमांड क्वांटिटी जो है वो कंजम्पशन कम होगी तो साइमल्टेनियसली दूसरी की भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जितनी उसकी कम हुई उतनी इधर की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका बनेगा ठीक है, ये हो गया x2 x12 और ये x22, ठीक है। अगर मज़ीद कम हो प्राइस तो ये नई प्राइस, यानी कि फिर प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाए मज़ीद, ठीक है। तो फिर कंजम्पशन कहाँ जाएगी, बिल्कुल दोनों जो है सेम प्रोपोर्शन से कम होंगे, या बिल्कुल कम होंगे तो दोनों की कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, ठीक है। बर्गर कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक या जूस जो आप लोगों को बेहतर लगे, जो आप प्रेफर करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस ऑफ x1 है ये बर्गर की प्राइस है। अगर बर्गर की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, तो आप ज़ाहिर सी बात है बर्गर की कंजम्पशन को कम कर देंगे, मगर क्या ऐसा करेंगे कि बर्गर की कंजम्पशन तो कम कर दी मगर साथ में कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपने उतनी ही रखी जितनी हमेशा देता है, नहीं, क्योंकि बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दोनों का एक बंडल है, आप दोनों की कंजम्पशन एक साथ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक खाली नहीं पीते, बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो इस वजह से जो ये चेंज आ रहा है या जो कमी आ रही है दोनों में बिल्कुल साइमल्टेनियस आ रही है, ठीक है। ये हो गया E2,
अब ये जो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स की, ठीक है, तो ये जो प्राइस के राइज होने से आपके पॉइंट्स में चेंज आ रहा है, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ये जो ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको जब मैं ज्वाइन करूँगी स्ट्रेट लाइन से, ये बन गया, तो ये आपके पास बन जाएगा प्राइस कंजम्पशन कर्व ऑफ व्हेन गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये बेशक सीमन लगा दिए, यहाँ पे लिख दी व्हेन गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये तो प्राइस ऑफ एक्स राइज का दिखाया था, एक बार मैं प्राइस ऑफ वाई के राइज का भी आपको समझा देती हूँ ताकि वो एक कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो जब प्राइस ऑफ एक्स में चेंज आ रहा था तो जो प्राइस कंजम्पशन कर्व था वो इंक्रीजिंग है, यानी कि अब मैंने x2 की प्राइस को चेंज करना है, ठीक है। तो फिर एक पॉइंट को उसको टेंजेंट होने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ये पॉइंट ई था, ठीक है। अब क्या होने लगा है कि प्राइस ऑफ x2 जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं दोनों, यानी कि अब कोल्ड ड्रिंक की प्राइस बढ़ गई। अब आप बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चल रहे थे, बिल्कुल एक साथ कंजम्पशन कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक के बगैर आप बर्गर खाएंगे नहीं और बर्गर के बगैर आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे नहीं। तो जब प्राइस ऑफ x2 बढ़ेगा तो साइमल्टेनियसली क्या होगा कि आपकी बर्गर की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में जो फॉल आएगा वो बिल्कुल सेम रेशियो से आएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ से अब निशान लगा के ताकि एक हिसाब के साथ सब कुछ बने तो थोड़ा परफेक्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास E2, यहाँ पे ये आ गया इंडिफरेंस, ठीक है। और यही फिर अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, फिर से साइमल्टेनियसली बिल्कुल सेम रेशियो से ये कम हो जाएगा, यानी कि E3, ठीक है। तो अब इसको भी अगर आप जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो जो है अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो इनसे तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि प्राइस कंजम्पशन कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग इन व्हेन x1 एंड x2 आर कॉम्प्लीमेंट गुड्स, ठीक है। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ। ये अदर गुड्स सब्स्टिट्यूट हुए एक दूसरे के, परफेक्ट नहीं ग्रॉस सही, बट अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो फिर यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, यानी कि उनको हर एस्पेक्ट में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं या एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें भी मैं x2 और x1 इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। से कुछ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इसको टेंजेंट कराना है, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल वेल बिहेव्ड का बन रहा है, ठीक है। यूटिलिटी आपके पास ये थी, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ x1 राइज हो गया तो क्या होगा, कंज्यूमर जो है वो प्राइस ऑफ x2 की डिमांड ज़्यादा करेगा और प्राइस ऑफ x1 की कंजम्पशन छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी कि पेप्सी और कोला एक सिंपल सी चीज़ है। अगर आप लोगों ने 500 ml की कोक की बोतल लेनी, चलिए मैं यहाँ एक कोक एंड पेप्सी, ठीक है, कोला एंड पेप्सी, अगर दोनों की 500 ml वाली बोतल की बात करते हैं, चलिए कितने की मिल रही होती है अभी, आजकल इसकी कीमत जो है वो 50 ही चल रही है, ठीक है।
अगर पेप्सी ने अपने इस वाली 500 ml की बोतल की कीमत बढ़ा के 60 रुपये कर दी, तो क्या वो 60 रुपये वाली बोतल लेके कंज्यूम करेंगे या कोला की तरफ चले जाएंगे? बिल्कुल सही चीज़ होती है, कोला की तरफ मूव आउट कर लेंगे, क्योंकि वो देखिए टेस्ट तो दोनों का सेम है ना, कलर भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, ठीक है। तो जब एक की कीमत बढ़ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली उससे हट जाएंगे और दूसरे जो उसका सब्सटीट्यूट है उसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो जब क्या इसमें क्या होगा कि इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्वांटिटी जो है कम हो जाएगी, लेकिन इसकी डिमांड कम हो जाएगी और इसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी एट द सेम प्राइस, ठीक है। तो ये जब मैंने प्राइस ऑफ X1 राइज हुआ, ठीक है, तो क्या होगा इस एक की, ठीक है। अब आपको इस हिसाब से इसको बनाना है कि अब आपने X1 की कंजम्पशन जो है वो पहले से कम शो करनी है, यानी कि ये इतना था और इसकी कंजम्पशन को ज़्यादा करना है, तो यानी कि यहाँ पॉइंट बनाएंगे अब E2। तो मैंने ऐसे क्यूब बनाया, ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने था X2 डैश और यहाँ से मैंने इसको यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ नीचे, तो ये X1 डैश, ठीक है। तो ये पहले के पॉइंट थे, पहले वाले पॉइंट से बढ़ गया और जो जिसकी प्राइस बढ़ी थी वो उसकी जो है कंजम्पशन कम कर दी गई, तो E2। अब ये मज़ीद कम हो जाए अगर प्राइस, तो देखिए ये बजट लाइन फिर अंदर हो जाने की प्राइस मज़ीद बढ़ गई, अगर उसकी 60 से 70 पे चली गई, तो ये जो X1 की कंजम्पशन थी ये मज़ीद कम हो जाएगी और X2 से मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये E3 का पॉइंट यहाँ बन रहा होगा। कंजस्टेड हो गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब ये 3 अदद पॉइंट बनते हैं, यानी कि प्राइस की चेंज होने की वजह से सब्सटीट्यूट गुड केस के अंदर किस तरीके से प्राइस कंजम्पशन कर्व बनना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, प्राइस कंजम्पशन कर्व व्हेन सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब मैं X2 की प्राइस या Y एक्सेस वाले गुड की प्राइस जो है वो चेंज कर लेती हूँ। अब वो वाला केस देख लेते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोस में आप लोगों को ये चीज़ समझाई है कि X1 X2 प्राइस गुड्स के नाम रखने हैं, XY रख लें, XZ रख लें, YZ रख लें, टोटली अप टू यू, ठीक है। उससे आपके डोनेशन के अंदर बिल्कुल मामूली से फ़र्क आएंगे, मेन कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो मेरी वीडियो से एटलीस्ट आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ये यूटिलिटी है जो कि सबसे बेसिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ई, ठीक है। इंटरसेप्ट्स आपको मालूम है, ठीक है, तो मैं उन पे टाइम नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने आगे इनकम कर्व भी करना है इसी के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर प्राइस ऑफ X2 राइज हो जाए तो क्या होगा, इस X से कम होगा, ठीक है। और जिसकी, क्योंकि हम सब्सटीट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं, तो जिस गुड की प्राइस जो है वो बढ़ रही होगी उसकी कंजम्पशन जो है कम हो जाएगी और जितने भी डिमांड होगी वो उसके दूसरे सब्सटीट्यूट की तरफ चली जाएगी, यानी कि अब हम यहाँ से इस तरफ हो, ये हो गया E2, ठीक है। और ये क्यों हुआ ये मैं आपको अभी पहले वाले कर्व में भी समझाया, मगर फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि अब हमने क्या किया कि जो महंगा गुड था, ये मैं X1 बार लगा रही हूँ और ये मैं X2 बार लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ देख रहे हैं कि एट फ्रॉम E जो है E2 की कंजम्पशन कम हुई है और X1 की कंजम्पशन बढ़ गई है प्राइस ऑफ X2 के बढ़ने के बाद, अंडर दैट सब्सटीट्यूट गुड्स कंडीशन, ठीक है। अगर मज़ीद फिर प्राइस हो जाए तो, अब मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन मज़ीद ना क्रिएट हो, ठीक है। तो फिर डिफरेंस का भी यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। आप लोग सही से बना लीजिएगा प्लीज़। फिर वही हम देख रहे हैं कि X2 की कंजम्पशन फिर कम हो गई
और x1 की मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि जब x1 और x2 जो है वो सब्सटीट्यूट है और प्राइस ऑफ गुड x2 इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं इसको फिर से कौन सा वाले से करूँ, देख रहे हैं? यानी कि अगर मैं सब्सटीट्यूट गुड्स वाले को एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मैं ये कहूँगी कि द प्राइस कंजम्पशन कर्व अंडर द सब्सटीट्यूट गुड्स bends towards those goods whose prices are changing। ठीक है, यानी कि प्राइस कंजम्पशन कर्व अंडर सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है, अंडर सब्सटीट्यूट गुड्स लाई, ठीक है, बैंड्स towards that good whose prices are changing। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और मैंने उसका क्या निकाला था, प्राइस कंजम्पशन कर्व अंडर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और अपवर्ड स्लोपिंग। ये तो देख लें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन ऊपर, बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग बनना, चाहे ऊपर वाले केस में चाहे नीचे वाले केस में। और यहाँ पे जो है जब x1 के अंदर चेंज आ रहा था तो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, और जब आपका ये देखा जाए तो E1 से अगर ज्वाइन करें तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बन रहा है। इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, E2 E3 डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बन रहा है। चलिए खैर, हमने E3 E2 E का, और क्योंकि हमने ऊपर भी यही ज्वाइनिंग की थी। ठीक है, तो दिस इज़ द पी चीज़। अनरिलेटेड गुड्स में क्या होगा ना, व्हाट आर दीज अनरिलेटेड गुड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अनरिलेटेड गुड्स यानी कि वो गुड्स जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर है, यानी कि सीमेंट एंड टूथपेस्ट। ठीक है, यानी कि फिर इसका मतलब है कि उनका जो है एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे प्राइस ऑफ एक्स राइज हो के फॉल हो, जितना आप x2 की कंजम्पशन कर रहे हैं आप उतनी ही करेंगे। ठीक है, सही से बनाइए, बहुत ही गंदा मार रहे हैं, बड़ा बना लेते हैं ताकि विजिबल भी रहे। ठीक है, मैंने x1 एंड x2 बोथ आर अनरिलेटेड गुड्स, देन अगर प्राइस ऑफ x1 राइज होगी तो प्राइस ऑफ x2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x1 की कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि x2 की जितनी आप कंजम्पशन कर रहे थे आप उतनी करोगे, बस सिर्फ और सिर्फ x1 की कंजम्पशन कम हो जाएगी। मैं सेम यहाँ पे इसकी, ठीक है, तो जब इसको आप मज़ीद पीछे करेंगे तब भी यही बनेगा। तो जिस गुड की प्राइस चेंज कब हो रही होगी अनरिलेटेड गुड्स के अंदर, उसी के पैरेलल जो है उसका प्राइस कंजम्पशन कर्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अनरिलेटेड गुड्स वाला मैं लिख देती हूँ कि प्राइस कंजम्पशन कर्व पे क्या फ़र्क आता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व ऑफ अनरिलेटेड गुड्स ठीक है is parallel to that axle at which that good is lying, whose prices are changing।
ठीक है, तो उम्मीद करके क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम चल रहे हैं इनकम कंजम्पशन कर दी जाना, ठीक है। वो अगली मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसके अंदर आप लोगों को शेयर करती हूँ।